अमरावती गांव में पप्पू नाम का एक युवा लड़का रहता था। पप्पू पूरे गांव में अपनी अतुलनीय मूर्खता के लिए जाना जाता था। एक ऐसा गुण जो उसे हंसाता भी था और गुस्सा भी दिलाता था। एक गर्म दोपहर में पप्पू गांव से गुजर रहा था जब उसने एक बेल के नीचे बैठे बुजुर्ग लोगों के एक समूह को देखा। जिज्ञासा ने उसे अभिभूत कर दिया और उसने उनकी बातचीत सुनने की कोशिश की। एक बूढ़ा आदमी फुसफुसाया, क्या आप लोगों ने सुना है, प्रसिद्ध स्वामी रामदास कल हमारे गांव में आ रहे हैं। उत्तेजना से पप्पू की आंखें फैल गईं। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई बुद्धिमान ऋषि नहीं देखा था और दिलचस्पी लेते हुए उन्होंने बातचीत में पूछा, स्वामी रामदास कुछ महान जादुई कार्यों के लिए जाने जाते हैं, है ना? बुजुर्गों ने खुशी से एक दूसरे की ओर देखा। एक अन्य बुजुर्ग ने हंसते हुए उत्तर दिया, ओ हाँ, वह पानी को शराब में बदल सकता है, बीमार को स्पर्श से ठीक कर सकता है और यहाँ तक कि मौसम की भविष्यवाणी भी कर सकता है। पप्पू की आंखें नए आत्मविश्वास से चमक उठी और उसने कहा, मैं उससे मेरी एक इच्छा पूरी करने के लिए कहूँगा। पप्पू की सादगी पर बड़े बूढ़े हंसे। आप क्या चाहेंगे? उनमें से एक ने पूछा। पप्पू ने सोच समझकर जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन वास्तव में कुछ अद्भुत सोचना होगा। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, बड़े बुजुर्ग घर घर जाने लगे और पप्पू को उसकी नई उम्मीद के साथ अकेला छोड़ दिया। हालांकि जैसे ही गांव में अंधेरा छा जाता है, पप्पू का उत्साह घबराहट में बदल जाता है। वह संभवतः ऐसी क्या इच्छा कर सकता है जिससे बुद्धिमान गुरु प्रभावित हो। वह पूरी रात करवटें बदलता रहा। उसका दिमाग विचारों से घूमता रहा। अगली सुबह स्वामी रामदास आए। जादूगर को देखने के लिए सभी ग्रामीण गांव के चौराहे पर एकत्र हो। पप्पू भी आ गया। जैसे ही साधु परिसर में दाखिल हुआ, पप्पू घबराकर उसके पास आ गया। उसने कांपते हुए कहा, हे पिता, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है मेरे बच्चे? पप्पू एक पल के लिए झिझका और फिर बोला, मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए। गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। यहाँ तक कि स्वामी भी पप्पू के इस असामान्य अनुरोध पर हंस पड़े। मेरे प्यारे बेटे, निश्चित रूप से मेरी ताकत में जूतों से भी अधिक योग्य कुछ है। लेकिन मेरे पास जूते नहीं हैं। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह इच्छा पूरी कर सके तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। पप्पू की बात सच देखकर स्वामी मुस्कुराया और बोला, ऐसा ही होगा। आज से आपके पैरों में हमेशा एक जोड़ी जूते रहेंगे। और ऐसा हुआ कि गांव का बेवकूफ पप्पी ऐसे जादुई जूते वाले लड़के के रूप में जाना जाने लगा जो कभी खराब नहीं होते थे। गांव वाले उसकी हरकतों पर हंसे, लेकिन आश्चर्यचकित हुए कि क्या शायद उसकी मूर्खता में ज्ञान का स्पर्श छिपा था। और हमें उनसे यह सीखने को मिला है कि कुछ लोगों के लिए छोटे छोटे वास्तु भी बहुत मायने रखते हैं।